Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's Ikra Khan over here, welcoming you on behalf of Maths Box. Today I'm here to proceed my lectures of chapter number 2 FSC Pre-Engineering Mathematics Differentiation. Today we will work on remaining part of 2.6. स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें और हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे और हम बेहतर तरीके से क्या करें, आगे सिलेबस को प्रोसीड करने के काबिल हो जाएं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों की डिस्कशन चल रही थी एफएससी प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन पर, और हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2.6, जिसके पहले दो क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में आपको डिलीवर कर दिए। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं लिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। आज हम लोगों की जो वर्किंग होगी वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 पर होगी, और क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड होगा हाइपरबोलिक फंक्शंस और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से लिंक्ड होगा। मतलब आप किस तरीके से डेरिवेटिव्स निकालना सीखेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस के और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करने से पहले मैं इनके फार्मूलाज की डेरिवेशन आपको देने लगी हूँ कि जिस तरीके से आपने पिछले लेक्चर्स में ये डिराइव किया था कि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है और कॉज का डेरिवेटिव साइन होता है एंड सो ऑन। ये जो 6 रेशोज थी आप लोगों ने इनके डेरिवेटिव्स निकालना सीखे थे। तो अब जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उनकी तरफ चलते हैं कि उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो ये बेसिकली आपको समझ आएंगे तो आप इसको अप्लाई कर सकेंगे न्यूमेरिकली इन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.6। तो स्टूडेंट्स, पहला हाइपरबोलिक फंक्शन हमने ले लिया है साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, किस तरीके से, ये बेसिकली मैं आपको फार्मूला डिराइव करवा रही हूँ कि साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या आता है, इसका फार्मूला आप मुझे डिराइव करके दे दें। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एज इट इज। अब जो बेसिकली आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं इसको आप नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो साइन हाइपरबोलिक के लिए होगा वो बेसिकली आपके पास होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाय 2। अब सिंपली आपने 1/2 बाहर निकाल लेना है और आपके पास क्या रह जाएगा, डी बाई डी एक्स, यहाँ पर रह गया ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स। ये हो गया इस तरीके से। अब आपने डेरिवेटिव्स लेना सीखे हैं कि सामन डिफरेंस के डेरिवेटिव्स आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं कि पहले ये इसका डेरिवेटिव लेगा फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। वो आपके पास किस तरीके से 1/2 आपने बाहर निकाल लिया। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव आपके पास ई पावर एक्स ही होता है। देन आप डेरिवेटिव लेते हैं कि सी का पावर का आपने डेरिवेटिव लेना होता है। सिमिलरली यहाँ पर ई पावर माइनस एक्स एज इट इज होगा और फिर डेरिवेटिव आप किसका लेंगे, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द पावर दैट इज माइनस एक्स इन दिस केस। ठीक है, यहाँ पर एक रिजल्ट आपको याद है कि अपनी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर 1 और ये -1 इसका बन जाएगा। ठीक हो गया, मीन्स आपके पास क्या चीज़ बनी है, 1/2 ई पावर एक्स माइनस माइनस विल बी प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो इस चीज़ को फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाय 2, और ये चीज़ आपके पास होती है कॉज हाइपरबोलिक एक्स। मीन्स आप क्या करते हैं, आप जब कभी भी कॉज हाइपरबोलिक को लिखते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की टर्म्स में, तो वो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉज हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, हमने ये कंक्लूड किया कि साइन हाइपरबोलिक का हमेशा डेरिवेटिव आपके पास कॉज हाइपरबोलिक एक्स आएगा। इसी तरीके से बाकी सारे फार्मूलाज भी आप डिराइव कर सकते हैं इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो मैं आपको वो फार्मूलाज लिखवा देती हूँ कि वो फार्मूलाज हैं क्या क्या। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास फार्मूलाज हैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हाइपरबोलिक फंक्शंस के। ठीक है, मतलब जब कभी भी आपके पास डेरिवेटिव वो किसका लेंगे, साइन हाइपरबोलिक का, तो वो कॉस हाइपरबोलिक आएगा, कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक आएगा, टेन का सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर आएगा, कोसेकेंट हाइपरबोलिक का आपके पास माइनस कॉट माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक
सीकेंड का माइनस टेन हाइपरबोलिक सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स का आपका आ जाएगा माइनस कोसीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो इसको रिकॉल करने का आसान तरीका ये है, ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स वही हैं जो आप लोगों ने पीछे याद किए हैं, मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन जो सिंबल है नेगेटिव या पॉजिटिव वो चेंज है। तो आपने ये सिर्फ याद रखना है कि जो आपके पास इन्वर्स रेशियोज होती हैं उनमें हाइपरबोलिक के केस में नेगेटिव साइन आता है। बाकी ये सारा केस आपका बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने हाइपरबोलिक के बिना किए थे, सारे फार्मूलाज वही हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस भी सीखना है और साथ साथ इनवर्स हाइपरबोलिक भी सीखना है। तो पहले हम लोगों ने हाइपरबोलिक के ये 6 फार्मूलाज लिख लिए हैं। अब हम इनसे रिलेटेड पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या न्यूमेरिकल एप्लीकेशन इनकी पता चल जाए, फिर उसके बाद इनवर्स की तरफ मूव करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, वो कहता है फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड dy बाय dx, और आपको कहता है कि अगर आपके पास क्या हो, फर्स्ट पार्ट में वो आपको कह रहा है क्या हो आपके पास y इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक 2x। तो आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। सिंपली दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दें dy बाय dx और इस तरफ भी अप्लाई कर दें dy बाय dx और यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक 2x। अब जरा यहाँ पर गौर करें, कॉस का डेरिवेटिव आपके पास यहाँ सेकंड नंबर पे लिखा हुआ दैट इज साइन हाइपरबोलिक। क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक। तो मीन्स साइन हाइपरबोलिक 2x और फिर आप हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं एंगल का। तो एंगल आपके पास क्या है 2x है, ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर फिर मज़ीद आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आप थ्योरम लगाएंगे डेरिवेटिव के। जो थ्योरम्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं, जिन्होंने नहीं किए वो प्लीज़ गो थ्रू कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे इस चीज़ का, तो 2 एज अ कांस्टेंट वो आ जाएगा बाहर, ठीक है। और डेरिवेटिव किसका अप्लाई हो जाएगा, किस पर अप्लाई हो जाएगा, x पर, और x का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होता है 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक बात हाईलाइट करने वाली हूँ वो ये है कि स्टूडेंट्स ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला 2 एंगल के अंदर है, ठीक है। तो ये वाला 2 आपने स्टार्ट में लेकर आना है, 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। तो ये आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया कि इसका कॉस हाइपरबोलिक 2x का, जो कि आपके पास आया 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 की तरफ चलें। तो पार्ट नंबर 2 आपको कह रहा है कि साइन हाइपरबोलिक 3x का आपने डेरिवेटिव निकालना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें दोनों साइड्स पर, dy बाय dx साइन हाइपरबोलिक 3x। यहाँ से अगर आप देखें तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 3x। और फर्दर मोर आप क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव लेंगे एंगल का। तो एंगल आपके पास यहाँ पर क्या है 3x और उसका डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 3x। तो यहाँ पर आपने 3 बाहर निकाल दिया और डेरिवेटिव अप्लाई हो गया आपका किस पर, x पर, और x का x की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। इस 3 को आप स्टार्ट में ले आए, 3 कॉस हाइपरबोलिक 3x। तो आपने फाइंड आउट कर लिया है साइन हाइपरबोलिक 3x का डेरिवेटिव क्या आता है 3 कॉस हाइपरबोलिक 3x। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 और 4 में अभी थोड़ी देर में करवाते हैं क्योंकि वो हाइपरबोलिक इनवर्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो पहले हम हाइपरबोलिक वाले कर लेते हैं, फिर उससे दूसरे वाले कर लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव सिंपली आपने अप्लाई कर देना है डी बाई डी एक्स। तो आपके पास आ गया नेचुरल लॉग tan हाइपरबोलिक x। प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव निकालना सीखा है। वो क्या होता है 1 बाय जो भी चीज़ अंदर होती है डिनोमिनेटर का हिस्सा बन जाती है, और फिर फर्दर मोर आप डेरिवेटिव ले लेते हैं जो आपने यहाँ पर नीचे चीज़ रखी होती है। तो tan हाइपरबोलिक x। तो इसका आंसर अगर आप देखें तो वो क्या बनेगा 1/tan हाइपरबोलिक x। और यहाँ पर tan हाइपरबोलिक का आपको आंसर यहाँ नज़र आ रहा है, क्या है आपके पास सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। tan को फर्दर आप लिख सकते हैं
क्या 1/10 को आप कॉट लिख सकते हैं, और कॉट को फर्दर आप क्या चीज लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक x बाय साइन हाइपरबोलिक x, और इसको 1/cos लिख सकते हैं, तो आप लिख लें कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x। कैंसलाइजेशन के बाद आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 1/sin हाइपरबोलिक x एंड कॉस हाइपरबोलिक x। ये आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है एक ऐसे फंक्शन का जिसके नेचुरल लॉग के एंगल के अंदर, मतलब नेचुरल लॉग के साथ रिलेट हो रही है क्या चीज़, आप इन्वॉल्व कर रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो आज की सारी डिस्कशन आपकी हाइपरबोलिक और हाइपरबोलिक इन्वर्स पे ही रहेगी। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसी एक्सरसाइज में जो डिस्कस होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के ही मुख्तलिफ पार्ट्स में डिस्कस होने वाला है, वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। मीन आपको एक ऐसा फंक्शन दिया गया होगा जिसमें इनवर्स हाइपरबोलिक की एग्जिस्टेंस होगी, तो उसका आपने डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, इसका अभी तक सो फॉर हम लोगों ने डेरिवेटिव फार्मूलाज आपको नहीं बताए, तो पहले हम उसकी डेरिवेशन आपको बताते हैं कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस जो आपको मुख्तलिफ किस्म के दिए जाते हैं उनके डेरिवेटिव्स क्या बनते हैं। तो मूव ऑन करते हैं पहले पार्ट की तरफ, ठीक है। ये बेसिकली डेरिवेशन है आपके पास, तो आपने फाइंड आउट करना है किसका डेरिवेटिव, आपने फाइंड आउट करना है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं लेकिन इनवर्स फॉर्म में है, तो आप इसके डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, मैं ये फार्मूला डेरिवेशन आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से इसको आप फर्दर प्रोसीड करेंगे और आप इसको बाद में किस तरीके से लर्न करेंगे। ये इनवर्स है, दूसरी साइड पर आए तो ये इस तरीके से बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू एक्स। दोनों तरफ आपने साइन हाइपरबोलिक अप्लाई कर दी है, ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक इज इक्वल टू एक्स हो गया। इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक वाई, बिकॉज इक्वलिटी इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। आप आगे पीछे लेफ्ट और राइट को चेंज कर सकते हैं, इक्वलिटी कोई फ़र्क नहीं लाती है। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लें, डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ पर देखें y की रिस्पेक्ट से थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक y होता है, और y का y की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक हो गया। अब आपने बनाना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लें। फर्दर क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो बन जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक y। और इस चीज़ को फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप आइडेंटिटी यूज़ करते हुए हाइपरबोलिक की आइडेंटिटीज यूज़ करते हुए कॉस हाइपरबोलिक को आप लिख सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, और फिर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, ठीक होगी बात। और फर्दर अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की जाएं तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या हो जाएगा 1/1 प्लस, और देखिए साइन हाइपरबोलिक किसके इक्वल है, यहाँ पर x के इक्वल है, मीन्स x के है। तो जब कभी भी अब आपने साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव निकालना होगा, आप उसकी जगह क्या लिखेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स के है। तो ये आपने डेरिवेटिव इन्वर्स साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का फाइंड आउट कर लिया है। स्टूडेंट्स बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पर आप लोग बाकी भी इन्वर्स हाइपरबोलिक जो हैं उनके डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज डिराइव कर सकते हैं, जो कि मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये कि साइन हाइपरबोलिक 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, टेन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोसेकेंट माइनस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोसेकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स का आपके पास फार्मूला हो जाएगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इनके लिए कंडीशन यहाँ पर डिनोमिनेटर में जब भी होगी एक्स की, इस फार्मूला के लिए जो आपके पास कंडीशन है वो एक्स मॉड ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। और इस फार्मूला के लिए आपके पास एक्स ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। और फर्दर मोड जो कुछ सीकेंट है इसका आपका 0 और 1 के दरमियान में से कोई नंबर आप ले सकते हैं, ना 0 ले सकते हैं ना 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसकी रिस्ट्रिक्शन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1,
ये होनी चाहिए। ठीक होगी बात। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इनको अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2.6 का, उसका पार्ट नंबर 3 अगर हम देखें तो उसमें इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं और कहता है डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें। तो पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। y इज इक्वल्स टू 10 हाइपरबोलिक इनवर्स साइन x, और यहाँ पर उसने कंडीशन क्या स्टूडेंट, तो सिंपली हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है dy/dx। ठीक है, अब ज़रा गौर करें कि डेरिवेटिव जब आप इस पर चलें एक स्टेप इंक्रीज कर देते हैं d/dx, और यहाँ पर लिख लेते हैं 10 हाइपरबोलिक इनवर्स और साइन x। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर गौर करें, फार्मूला नंबर 3 आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। वो क्या कहता है आपको कि जब कभी भी आपने 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना है वो होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर फ़र्क क्या है कि x की जगह यहाँ पर साइन x लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पर अप्लाई होने के बाद जो चीज़ बनेगी वो होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक होगी, क्योंकि यहाँ पर x था तो x स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर x की जगह साइन x है तो वो साइन स्क्वायर x बन जाएगा। फिर डेरिवेटिव आप इसका ले लेंगे, डेरिवेटिव आप ले लेंगे इस एंगल का साइन ऑफ x, और साइन ऑफ x ये अब सिंपल है, हाइपरबोलिक में नहीं है, तो साइन का डेरिवेटिव आपको पता होता है किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू कॉस x, और फिर एंगल का x की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। 1 माइनस साइन दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x। कैंसलाइजेशन के बाद आपके पास बन जाएगा 1 बाय कॉस x, और 1 बाय कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज सेकेंड x। तो ये आप लोगों ने पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.6 आपने डेरिवेटिव लेना है dy/dx। ज़रा यहाँ गौर करें, साइन का डेरिवेटिव होता है 1/√1 प्लस एक्स, और यहाँ पर x की जगह एक्स क्यूब आया हुआ है तो हम लिख लेंगे 1/1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव आप लेंगे एंगल का, वो आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ बन गई, 1 प्लस एक्स 6 हो गया, और इस पर आप पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल आपके पास क्या है कि पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक कम कर दें, और विदाउट पावर आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है, और x का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आता है। तो सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर बाय 1 प्लस x 6। तो ये आपने पार्ट नंबर 4 कर लिया है। स्टूडेंट्स अगर डिस्कशन करें हम पार्ट नंबर 6 पर, तो पार्ट नंबर 6 भी आपके पास हाइपरबोलिक का इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो वो किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, dy/dx हो जाएगा यहाँ पर, और साइन का आपको नज़र आ रहा है क्या है, 1/1 प्लस, और x की जगह अब ये सारी चीज़ आई है तो x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक होगी बात, और फिर फर्दर आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे किसका, x/2 का। ठीक हो गई बात, 1/1 प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 4, और यहाँ पर आपके पास 1/2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया। डेरिवेटिव किसका लेंगे, x का लेंगे, और x का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। इस 1/2 को आप स्टार्ट में ले आएँ, और साथ ही आप इधर एलसीएम ले लें, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाय में आपके पास आ जाएगा 4। जब इसका आप स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे वो 2 आएगा, डबल डिवाइड की वजह से वो किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, 2/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, या 4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। तो आपके पास आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 1/√x स्क्वायर प्लस 4। तो ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/2 का आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। डियर व्यूवर्स, जैसे कि आप लोग सारों को पता है कि जब भी हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है तो हम लोग आपको डिफरेंट बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो नोट करवाते हैं, और उनमें से भी जो ज़्यादा दफ़ा जिनका वेटेज होता है उनको भी हाईलाइट करवाते हैं। तो वही सेम सिनेरियो हम दोबारा रिपीट करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया और सब्सक्राइब के लिए उन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से वो अवेयर रहें। ठीक होगी बात। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 आज किया है एक्सरसाइज 2.6 का। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं।
टोटल कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं और एक ही क्वेश्चन आज डिस्कस हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेसिकली क्या था, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो उन 6 में से जो पेपर में पार्ट्स क्लिक हुए हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 पेपर का हिस्सा रह चुका है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 पेपर का हिस्सा रह चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 पेपर का हिस्सा रह चुका है और क्वेश्चन नंबर 6 पेपर का हिस्सा रह चुका है। ये जो 4 पार्ट्स हैं, 6 में से 4 मैंने आपको नॉमिनेट करवा दिए हैं जो पेपर डिफरेंट पेपर्स में आ चुके हैं। अब अगर मैं डिस्कशन करूँ इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के जो ज़्यादा दफ़ा पेपर में आए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 बेतहाशा दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 जो है मीन्स पार्ट नंबर 6, ये दोनों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। दो के ये चारों पेपर्स में आए हुए हैं, लेकिन जिनका वेटेज ज़्यादा है वो पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 का है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.6 जिसमें हमने हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकालना सिखाए हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।